तो न्यूमेरिकल की इस कड़ी में कंप्लीट करते हैं आज हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो यहां पर हमारे पास अतिरिक्त अभ्यास से पहले वाले क्वेश्चन जो हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके अनुसार हमारे पास में एक LCR परिपथ दिया गया है और उस LCR परिपथ में जो प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है उसका स्वप्रेरकत्व हमें दे रखा है L बराबर हमें दे रखा है 5.0 हेनरी। क्लियर है। तथा जो कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है उसकी धारिता का मान हमें दे रखा है यहां पर 80 माइक्रोफैरड और जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो हमें यहां पर दे रखा है 40 ओम। ये हमें वैल्यू दी गई है और ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में एक AC सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो हमें दे रखा है 223 वोल्ट। ये हमें यहां पर दिया गया है, ठीक है। और इसमें धारा मान लीजिए I का प्रवाह हो रहा है। ये हमारे पास एक सर्किट दिया गया है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने यहां पर पुट कर ली है। L का मान हमारे पास में 5.0 है, C का मान 80 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो को मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं। तो एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है जिसे मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। R का मान हमें दे रखा है 40 ओम और यहां पर जो वोल्टेज है उसका मान हमें 230 वोल्ट दे रखा है जो कि उसका वर्ग माध्य मूल मान है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन से हमें जो पूछा गया है उसमें हमारे पास में नंबर फर्स्ट है कि जब ये परिपथ अनुनाद की अवस्था में होता है उस समय स्रोत की आवृत्ति कितनी होगी। रेजोनेंस की अवस्था में हम जानते हैं कि यहां पर इस प्रेरक कुंडली के कारण जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है XL का मान और संधारित्र का जो धारितीय प्रतिघात होता है उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, यानी XL बराबर XC होता है। उस अवस्था में जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उस पूरे सर्किट का, जिसे कि हम इंपेडेंस बोलते हैं यानी प्रतिबाधा बोलते हैं, वो सिर्फ हमें R की वजह से प्राप्त होती है। अनुनाद की अवस्था में जो धारा का प्रवाह होता है वो मैक्सिमम होता है, ये हम जानते हैं। तो उस स्थिति में आवर्ती का मान कितना होगा सोर्स की, ये हमें यहां पर पूछा गया है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड हमें यहां पर पूछा है कि अनुनाद की अवस्था में ही वहां पर इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा हमें यहां पर पूछी गई है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि इन दोनों के मान बराबर होते हैं, दोनों के बीच में जो कलांतर होता है वो 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देंगे। उस स्थिति में जो टोटल इसकी इंपेडेंस होगा यानी प्रतिबाधा जो होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, R की वजह से होगी। तथा साथ में ही यहां पर यह पूछा गया कि जब अनुनाद की अवस्था थी तो उस समय सर्किट में जो धारा का प्रवाह होता है, जो कि हम जानते हैं अनुनाद की अवस्था में अब आपकी रुकावट सिर्फ इसकी वजह से होगी, तो उस स्थिति में जो धारा का प्रवाह होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अनुनाद की अवस्था में अधिकतम धारा कितनी होगी इसका मान भी यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो C है इसके अनुसार हमारे पास में यह है कि यहां पर ये जो तीनों एलिमेंट यहां पर लगे हुए हैं इनके सिरों पर विभव पतन कितना होगा, ये तीनों के ऊपर हमें यहां पर ज्ञात करना है कि L के सिरों पर कितना विभव पतन होगा, C के सिरों पर कितना विभव पतन होगा और R के सिरों पर कितना विभव पतन होता है। यहां पर तो हमारे पास जब धारा का प्रवाह होगा तो इसमें विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल होगा, यहां पर वोल्टेज डाउन होती है, यहां पर वोल्टेज डाउन होती है, लेकिन इसके सिरों पर वोल्टेज में क्या होती है, वृद्धि होती है। सबका टोटल करते हैं पूरे सर्किट का तो टोटल वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है किरचॉफ के सेकंड लॉ के अनुसार। तो यहां पर हमें VL, VC और VR इनके RMS मान हमें यहां पर ज्ञात करने हैं। तथा साथ में हमें यहां पर यह पूछा गया है कि जब सिर्फ LC संयोजन हो यानी L और C का यूज हो रहा हो तब उस स्थिति में इन दोनों की वजह से जो टोटल वोल्टेज होगी उसका मान 0 होता है। यह भी हमें यहां पर प्रूव करना है। तो हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि L और C का जब यूज होता है तो उस स्थिति में इन दोनों की वोल्टेज के मध्य जो कलांतर होता है वो 180 डिग्री होता है और यदि इन दोनों के सिरों पर जो विभवांतर का जो मान है अगर वो बराबर आ जाता है तो मान बराबर और दिशा विपरीत हो जाएगी। इस वजह से टोटल जो वहां पर सदिश योग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें यहां पर प्रूव करना है।
तो तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके होंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है और कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले। पहला हमें ज्ञात करना है अनुनाद की अवस्था में इस सोर्स की आवृत्ति। तो अनुनाद की अवस्था में जो आवृत्ति होती है जिससे हम जानते हैं ओमेगा नोट बराबर होता है 1/√LC। तो कंप्लीट करते हैं अब हम यहाँ पर। तो नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है अनुनाद की अवस्था में कोणीय आवर्ती बराबर होता है ओमेगा नोट बराबर 1/√LC। यहाँ पर L और C दोनों के मान हमें दिए गए हैं। हमें यहाँ पर सोर्स की आवर्ती का मान पूछा गया है, यानी हमें न्यू का मान पूछा गया है। तो ओमेगा से हम न्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में हल कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट हो जाता है। L का मान हमारे पास में 5.0 इसका मान है और C का मान हमारे पास में है 80 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीट करते हैं इसको। तो ओमेगा नोट बराबर हमारे पास में होगा, देखिए यहाँ पर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 40। यहाँ पर हमारे पास में 10 ये रहा और 10⁻⁻6 है, यानी 10 हमारे पास में बन जाएगा -5। अब इस जीरो से हमारे पास यहाँ पर एक जीरो और कम हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास में है 1/√। यहाँ पर हमारे पास में बच जाता है 4 और यहाँ पर हो गया 10⁻⁻4। तो अब हमारे पास आगे इसको हल कर लेते हैं। तब हमारे पास में 1/ यहाँ पर 4 का रूट हो जाएगा 2 और 10⁻⁻4 का हो जाएगा 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 100 और हमारे पास में हो गया 2। तो फाइनली हमारे पास इसकी जो कोणीय आवर्ती आएगी वो होगी 50 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर इसकी आवर्ती अगर ज्ञात कर लें तो हम जानते हैं कि चूंकि ओमेगा नोट बराबर होता है 2π न्यू, तो न्यू बराबर हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा नोट अपॉन 2π। ओमेगा नोट का मान हमने ज्ञात कर लिया है 50 है और यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास 3.14 हो जाता है, 3.14 इसका मान हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 6.28। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो अनुनाद की अवस्था में आवर्ती हमारे पास जो होगी वो आ जाएगी 7.96 और ये हो जाएगा हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अनुनाद की अवस्था में हमारे पास में कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1/√LC। यहाँ से ओमेगा नोट हमने ज्ञात किया जो कि इसकी कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला हम निकालेंगे यहाँ से। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन अगर हम ज्ञात करें इसके बी की, तो बी में हमें पूछा गया है कि अनुनाद की अवस्था में यहाँ पर इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो होगी, परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो होगी वो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास R की वजह से होगी, क्योंकि सारा जो यहाँ पर क्रिया हो रही है वो टोटल अनुनाद की अवस्था में है कि Z मिनिमम जो होगा वो किसके बराबर होगा, R के। और R का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 40 ओम। तो यही इसकी कुल प्रतिबाधा होगी। तो हमें मिल जाता है B का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे इसी में अधिकतम धारा का मान। अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा का मान हम जानते हैं कि इसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसे मैं IRMS से दर्शा सकता हूं। यहाँ पर √2 है और IRMS का मान जो होगा वो VRMS अपॉन R होगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R ही है फिलहाल हमारे पास में। तो हमारे पास में आ जाएगा VRMS अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा Z मिनिमम, या जिसे मैं लिख सकता हूँ R। अब हमें यहाँ पर इसको सिर्फ सोल्व ही करना है। तो 1.414 इसका मान आ जाता है। यहाँ पर इसका मान 230 है और इसका मान आपके पास में 40 है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1.414 और इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 5.75। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास में हल करने पर टोटल मान आता है 8.13 एम्पियर। तो ये हमारे पास में अनुनाद की अवस्था में इस धारा का मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाता है 8.13 एम्पियर। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि इन सभी एलिमेंट के सिरों पर विभव पतन कितना होता है। तो नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग, यानी इसका पार्ट नंबर 3। तो अब हम यहां पर इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी सी, जिसमें हम ज्ञात करेंगे सभी एलिमेंट के सिरों पर विभव पतन के RMS मान। तो सी में हमारे पास में नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम, प्रतिरोध के सिरों पर विभव पात। तो अब हम यहां पर प्रतिरोध की सिरों पर विभव पात का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी हमारे पास में है R और इसका RMS मान।
V बराबर हम जानते हैं आई आर होता है। I का मतलब है कि जिस समय इसमें धारा बह रही थी, और तीनों एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ सीरीज में हैं, और सीरीज में धारा का प्रवाह समान होता है, यानी तीनों ही एलिमेंट से जाने वाली धारा का मान तो क्या होगा, समान होगा। तो VRMS बराबर हमारे पास में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों IRMS, और हमारे पास में आ जाएगा R। IRMS का जो मान है वो हम जानते हैं VRMS अपॉन में आ जाएगा R, और यहां पर हमारे पास में है R से R हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो उस स्थिति में VRMS का मान होगा वो होगा 230 वोल्ट। वैसे IRMS का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया है 5.75 एम्पियर। तो ये हमारे पास में प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन होगा, यानी वोल्टेज जो होगी वो होगी 230। सेकंड हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं L के सिरों पर विभवपात। L के सिरों पर विभवपात, जिसे मैं यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। इसके अनुसार हमारे पास में है VLRMS मान, तो हमारे पास में आ गया धारा का IRMS मान, और ये हो जाएगा XL। IRMS जो है वो तो हमने यहां पर ज्ञात कर रखा है 5.75 है। XL की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर ओमेगा नोट L, और ओमेगा नोट का मान हमने ज्ञात किया है 50 रेडियन प्रति सेकंड, और L का मान हमारे पास में है 5.0। यहां पर कंप्लीट करते हैं तो 5.75 यहां पर हमारे पास में आ जाता है 25, दोनों को गुणा करते हैं तो 1437.5 ये वोल्टेज L के सिरों पर प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास में आ जाता है L के सिरों पर प्राप्त होने वाला विभवांतर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। V बराबर IR यानी धारा, और रुकावट L के कारण जो रुकावट आती है जिसको हम XL बोलते हैं, XL बराबर होता है ओमेगा नोट L, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सारी आपके पास अनुनाद की ही चल रही है। तो हमारे पास में L के सिरों पर कंप्लीट हो जाता है। इसका थर्ड ज्ञात कर लेते हैं C के सिरों पर विभवपात। C के सिरों पर विभवपात यानी संधारित्र के सिरों पर विभवपात, उसका तरीका भी सेम यही रहने वाला है, बस इसकी रुकावट अलग होगी। तो हमारे पास में है VC, और यहां पर इसका RMS मान बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, IRMS, और ये हो जाएगा XC। क्लियर है। यहां से हमारे पास में IRMS जो होता है उसका मान तो हमारे पास में आ चुका है 5.75। XC का मान हम जानते हैं 1/ओमेगा C होता है, तो ये हमारे पास ओमेगा नोट है, और C भी हमें दे रखा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5.75 गुणा में हमारे पास में है 1। ओमेगा नोट का मान हमने ज्ञात कर लिया है 50। यहां पर C का जो मान है वो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है 80 माइक्रोफेराड है, तो 80 गुणा 10 की पावर -6। जब इसको कंप्लीट करते हैं तब इसका मान भी हमारे पास 1437.5 प्राप्त होता है, यानी VCRMS का मान और VLRMS का मान दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे पास तीनों के लिए विभवपात का मान प्राप्त हो जाता है। यहां पर जो कंडीशन इन्होंने बोल रखी है कि जब LC संयोजन हो वोल्टेज शून्य होती है, ये हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो जब LC परिपथ बना हुआ होगा तो उस स्थिति में हमारे पास अनुनाद की अवस्था होगी, और अनुनाद की अवस्था में हम जानते हैं कि VRMS यानी अनुनाद की अवस्था में VLRMS व VCRMS के मान समान हैं तथा ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी इनकी दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, यानी दोनों के मध्य जो एंगल है वो 180 होता है, तथा दिशा विपरीत होती है, अतः कुल विभवांतर शून्य होता है। ये हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमारे पास देखिए दोनों की वोल्टेज सेम है और इन दोनों की जो कला होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। हम जानते हैं अनुनाद की अवस्था में, यानी हमारे पास इसका जो ये ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि हमारे पास में VR
RMS मान तो इस साइड होगा, और अगर हम VL RMS लेते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें धारा के साथ जो कलांतर होता है वो प्लस π/2 होता है, और इसमें धारा के साथ जो कलांतर होता है वो माइनस π/2 होता है। VC RMS मान इन दोनों के बराबर हैं, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी? शून्य होगी। यही हमें यहाँ पर दिखाना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर C, जिसके लिए प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात 230 ही होगा। यहाँ पर इसकी वोल्टेज 1437.50 1437.50 C के सिरों पर, ये दोनों मान आपके बराबर हैं, कला एक दूसरे के विपरीत होती है, टोटल मान आपके क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज जो होगी, जो सोर्स की थी, वो पूरी की पूरी कहां पर डिवाइड हो जाएगी? प्रतिरोध के सिरों पर डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर देख लीजिए 230 ही आता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 इसका कंप्लीट। तो आपके पास में अतिरिक्त अभ्यास से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो अब आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, तो नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक, और अगर कंप्लीट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों तो आप अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट भाग में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। तब तक के लिए धन्यवाद।